चलिए, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से। जी, रात बताइए किस तरह की स्थितियां हैं भाई। इस तरह के बड़े फैसले को लेकर अब सियासी गेंद जो है वो अखिलेश यादव के पाले में जाने को है। क्या रुख अपना रही है राजनीतिक हलचल? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर हम बसपा की बात करें तो उन्होंने जीशान खां को चुनाव मैदान में उतारा है, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो घनश्याम सिंह लोधी को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन अगर हम सपा की बात करें तो यहाँ पर जो है अभी तक जो है सपा ने किसी प्रत्याशी को जो है प्रत्याशी नहीं बनाया है। क्योंकि पूरा मामला जो था आजम खान ने अखिलेश यादव के पाले में डाल दिया था। रामपुर की जो जिम्मेदारी थी अखिलेश यादव ही संभालने की बात कही थी, और उनसे कहा था कि आप जो है रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव आजम खान से पिछले दिनों सीतापुर जेल में मिलने के लिए गए थे। तभी से जो यहाँ जो लोकल जो है रामपुर के पदाधिकारी हैं, सपा कार्यकर्ता हैं, वो आस लगाए हुए थे कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे रामपुर से, और एक ये बड़ा मामला देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम अभी तक की हम बात करें तो अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और अगर हम कल शाम की बात करें तो सपा के जो जिला अध्यक्ष हैं अजय सागर, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर कहा था, और सभी जो सपा के कार्यकर्ता थे वहाँ वो कार्यालय पर मौजूद थे, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। और बहिष्कार करते हुए साफ तौर पर कहा था कि या तो अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ेंगे या हम जो है चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। और उसमें सपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आसिफ राजा भी कल मौजूद थे। लेकिन एक नई बात सामने आई है, अभी कुछ ही देर पहले सपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और सपा के नगर अध्यक्ष आसिफ राजा ने भी पर्चा खरीद लिया है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम है, वो रामपुर के रहने वाले हैं। उन पे भी कयास लगाया जा रहा है कि वो भी जो है पर्चा दाखिल कर सकते हैं, वो यहाँ के जो है प्रत्याशी रामपुर के बन सकते हैं। और तेज प्रताप सिंह यादव का नाम भी सामने आया था कि वो भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी सपा की तरफ से जो है सामने अभी तक नहीं आया है, और यहाँ जो है सस्पेंस जो है बराबर बरकरार बना हुआ है। रात जैसे कि देखा जा रहा है कि आजम खां के द्वारा भी चुनाव की गतिविधियों को देखते हुए ये रणनीति मैदान में उतरने की बात कही जा रही थी, लेकिन किसी भी तरह से अभी रामपुर में सपा के द्वारा कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। तो फिर उसके बाद अब चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। क्या निराशा लग रही है? क्या यहाँ उद्देश्य हो सकता है जो आजम खान का है? क्या नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? देखिए, जब अखिलेश यादव आजम खान से मिले थे तो उन्होंने साफ तौर से कहा था रामपुर से आप चुनाव लड़ेंगे। और इसी वजह से जब वहां से कोई ऐलान नहीं हुआ और अखिलेश यादव ने कोई एक्शन रामपुर के लिए नहीं लिया चुनाव लड़ने के लिए, तो आजम खान ने जो है एक प्रेस नोट जारी किया अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को। उन्होंने आजम खान के कहने पर ही जो चुनाव का बहिष्कार किया था। तो अब देखा जा रहा है, क्योंकि कई प्रत्याशियों के नाम जो है सूत्रों के अनुसार है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रत्याशी सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी पहुंचे थे। उन्होंने जो है बीजेपी जो उम्मीदवार है घनश्याम सिंह लोधी उनका पर्चा दाखिल कराया था। जब उनसे हमने पूछा सपा को लेकर कि यहाँ जो है अभी प्रत्याशी सामने नहीं आया है, तो नकवी ने भी कहा है कि अब जो है यहाँ से मैदान जो है पार्टी छोड़ चुकी है, अब कोई सपा नहीं है रामपुर में, इसलिए जो है लोग भाग रहे हैं और हमारा सामना करने को तैयार नहीं है। लेकिन रात देखा जा रहा है 19 अप्रैल बड़ी तय तारीख है रामपुर लोकसभा सीट को लेकर के। पहले चरण में ही यहां पर मतदान होने हैं, और ऐसी स्थिति में आज अंतिम दिन है वह जो नामांकन प्रक्रिया का होता है। लेकिन रामपुर में अब तक किसी भी प्रत्याशी का नाम घोषित ना होना, क्या लग रहा है सपा का क्या यह प्रश्न चिन्ह यहीं रह जाएगा, ये रिक्त पद रह जाएगा, या फिर एट ए टाइम यानी बिल्कुल शाम शाम तक प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है? क्योंकि यहां पर अटकलें बड़ी हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशी का नाम ही नहीं दिया है। स्थिति क्या हो सकती है सपा की रामपुर में? देखिए, यहाँ देखिए अभी समय है, हो सकता है अभी तक तो सस्पेंस बना है, लेकिन आने वाले अभी 2-3 घंटे में हो सकता है कोई प्रत्याशी अचानक आए और यहाँ अपना नामांकन दाखिल करे। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है क्योंकि अभी तक
3-4 लोगों का कयास लगाया जा रहा है कौन जो है यहाँ का प्रत्याशी होगा सपा से, लेकिन अभी तक चेहरा सामने नहीं आया है। लेकिन एक मामला ये है क्योंकि सपा ने जो बहिष्कार किया था कल यहाँ पर के चुनाव जो है नहीं लड़ेंगे, या तो अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ेंगे, वरना यहाँ से पार्टी बहिष्कार करती है, रामपुर से चुनाव जो है नहीं लड़ाया जाएगा। लेकिन आसिम राजा जो पूर्व प्रत्याशी सपा के थे और वो नगर अध्यक्ष भी हैं सपा के, उन्होंने आज ही पर्चा खरीदा है। अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है आसिम राजा यहाँ से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। दूसरा नाम भी सामने, जैसे मैंने आपको बताया, मौलाना मुहिबुल्लाह नकवी दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम हैं, वो रामपुर के रहने वाले हैं, उनके नाम पर भी मोहर लगती दिखाई दे रही है। लेकिन ये मोहर कैसे लगेगी, ये मोहर कब लगेगी, अखिलेश यादव यहाँ जो है मोहर कब लगाएंगे प्रत्याशी पे, क्योंकि आज आखिरी दिन है। अब देखने वाली बात ये है कि कुछ देर में अगर यहाँ मामला साफ होता है, तस्वीर साफ होती है कि यहाँ पर जो है कौन चेहरा सपा से सामने आएगा, तब तो ठीक है, वरना ये चुनाव जो है लग रहा है कि यहाँ सपा का प्रत्याशी मुश्किल ही होगा। राहत, चलते चलते आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा। जैसे कि आपने 2 प्रत्याशियों के नाम बताए हैं कि हो सकते हैं अंतिम समय चलते चलते आज के दिनांक में हो सकता है कि अभी क्योंकि काफी समय है, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, और जब इस तरह के फैसले लेने होते हैं तब मिनट भी गोल्डन चांस में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन चलिए इस तरह से अगर ध्यान आकर्षित करते हुए आगे बढ़े तो जैसे कि लोकतंत्र के पर्व को लेकर के कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों से लेकर जनता तक कहीं ना कहीं रुझान होते हैं। सरकार किस तरह की होगी, पार्टी में कौन सा ऐसा नेता है जिसे मौका मिलना चाहिए, ये जनता भी कयास लगाती है। तो आपसे जानना चाहूंगा रामपुर की जो जनता है वो क्या कयास लगा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अपने आप में उत्तर प्रदेश में अहम रही है, काफी किरदारों में देखा गया है, काफी वर्षों पहले सरकार भी रही है। तो ऐसी स्थिति में रामपुर में भले ही प्रश्न चिन्ह लगा है, लेकिन जनता का रुझान क्या लग रहा है, जनता किसके मूड में है? हो सकता है प्रत्याशी वही निकल कर आ जाए, या नहीं निकल कर आ रहा है तो वजह उसकी पार्टी की है, लेकिन जनता आखिरकार क्या करना चाहती है? सड़कों गलियों में क्या गलिहारों में चर्चाएं हैं? देखिए, यहाँ जो हमने लोगों से घूम रहे हैं, लगातार हम बात भी कर रहे हैं, और हमारी शहर से लेके ग्रामीण क्षेत्र तक लोगों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सपा यहाँ से जो अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ तो है बहुत अच्छा मामला होगा, और सभी की नजरें जो थी ज्यादातर वो है अखिलेश यादव के ऊपर टिकी हुई थी। लेकिन दूसरे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो उनको डमी प्रत्याशी मान रही है यहाँ की जो जनता है रामपुर की, क्योंकि आजम खान की बात एक अलग थी। जब आजम खान यहाँ हुआ करते थे तो रामपुर उनका गढ़ माना जाता था, और उनका एक घर भी था रामपुर। तो और जो आसपास की जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सीटें थी उन पर भी आजम खान का असर देखने को मिलता था। लेकिन आज आजम खान जेल में है, उनका परिवार जेल में है, तो अब जो है ये मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि आजम खान ने जब सलाह दी थी अखिलेश यादव को जेल में कि आप रामपुर से चुनाव लड़ें, तो उन्होंने लग रहा हमें कि अखिलेश यादव ने उनकी बात को टाल दिया है, आजम खान की बात को नकार दिया है, और अब यहाँ जो है संशय बना है। लेकिन अभी कई घंटे का टाइम बाकी है, हो सकता है ऐन मौके पर कोई प्रत्याशी आए अखिलेश यादव किसके मोहर लगाते हैं, प्रत्याशी रामपुर से बनेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जनता का मामला यही था कि ज्यादातर जनता जो खुश थी वो अखिलेश यादव से खुश थी। यहाँ का जो प्रत्याशी, जो लोकल के प्रत्याशी थे, उनसे जनता जो है खुश दिखाई नहीं दे रही है। चलते चलते अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनाव में बढ़त बनाने की प्रयास होते हैं कि हर बार कहीं ना कहीं प्रतिशत को बढ़ाया जाए और मतदान को सुरक्षित तरीके से कराया जाए, लेकिन यहां पर जब बात आ रही है तो आजम खान के द्वारा चुनाव के बहिष्कार को लेकर के बात की जा रही है। कितना असर पड़ेगा ये रामपुर में कि चुनाव के बहिष्कार को लेकर? क्या वही एक्चुअल रहेगा या जनता इसके समक्ष में भी जाएगी, समर्थन में जाएगी? देखिए, अगर यहाँ बहिष्कार होता है और सपा यहाँ कोई भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है तो सीधी बात है यहाँ जनता जो है, क्योंकि बीजेपी को वोट देगी, कोई विकल्प नहीं है इस तरह का जो है। हालांकि यहाँ जीशान खान को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन वो अभी युवा चेहरे हैं, उनका इतना अभी लोगों से मिलना जुलना भी नहीं रहा है, तो इसलिए जनता जो है अभी कयास लगा रही है, सोच रही है कि हो सकता है हमें मौका मिले सपा को वोट देने का। अगर ऐसा नहीं होता, प्रत्याशी नहीं आता, तो जनता अभी कुछ जो है रामपुर की मायूस दिखाई देगी। जानकारी हमारे साथ देने के लिए राहत आपका, और चलिए अब बढ़ते